चलिए आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में आपको बताते हैं। पहली खबर ये है कि दिल्ली में पेट्रोल टू व्हीलर यानी कि मोटरसाइकिल अब बंद हो जाएगी। पूरी तरह से बंद होने की तैयारी में है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने अपनी नई ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 के जरिए प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। अगर आप नई बाइक या स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं और आप दिल्ली में हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या यह नियम है, आइए आपको बताते हैं। 1 अप्रैल 2028 से पूरी तरह से रोक लगेगा। दिल्ली में इस तारीख के बाद किसी भी नए पेट्रोल टू व्हीलर या बाइक या स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक का विकल्प होगा। 2028 के बाद दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ही रजिस्टर कराए जा सकेंगे। एग्रीगेटर्स के लिए जल्द बदलाव करने का आदेश है। ओला, उबर, जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म के लिए जनवरी 2026 से ही पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है। पुरानी गाड़ियों का क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। यह नियम नए रजिस्ट्रेशन पर लागू होगा। आपके पास पहले से मौजूद पेट्रोल टू व्हीलर तब तक चलाए जा सकेंगे जब तक उसकी 15 साल की रजिस्ट्रेशन अवधि पूरी नहीं हो जाती है। आपको बता दें कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही भारी छूट भी दे रही है। सब्सिडी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने पर 30,000 तक की सब्सिडी देने की तैयारी में है। टैक्स में छूट है। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% का छूट दे दिया गया है। स्क्रैपिंग बोनस भी है। पुरानी पेट्रोल बाइक को स्क्रैप करने पर 10,000 का अतिरिक्त फायदा होने वाला है। अब आइए चलते हैं आज के अगली खबर की ओर। कब्रिस्तान में मिले 414 गैस सिलेंडर। मेट्रो गैस एजेंसी के संचालक मोहम्मद आमिर ने 414 गैस सिलेंडर कब्रिस्तान में छिपा कर रखे थे। 2000 वाला 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 6000 तक में बेचा जा रहा था। हाल ही में हैदराबाद के बंजरा हिल्स इलाके में पुलिस ने एक बड़े अवैध एलपीजी गैस सिलेंडर रैकेट का पर्दाफाश किया है। क्या बरामद हुआ, आइए आपको बताते हैं। मेट्रो गैस एजेंसी के संचालक मोहम्मद आमिर और उसके गैंग ने 414 सिलेंडर, जिनकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए थी, एक कब्रिस्तान में छिपा रखे थे। गिरफ्तारी पुलिस ने इस रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य आरोपी आमिर समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देश हित नहीं बल्कि जेब हित था। पुलिस जांच के अनुसार यह कोई देश सेवा का काम नहीं था, यह शुद्ध रूप से कालाबाजारी था। आरोपी इन सिलेंडरों को अवैध रूप से डाइवर्ट करके बाजार में 3 से 4 गुना ज़्यादा दाम में बेच रहे थे। उदाहरण के लिए होटलों में और कई सारे रेस्टोरेंट में इस गैस को 2000 से 6000 रुपये में बेचा जा रहा था। 2000 वाला गैस 6000 रुपये में। पुलिस और प्रशासन की नज़रें से बचने के लिए उन्होंने शमशान या कब्रिस्तान को अपना अवैध गोदाम बनाया था। इसके लिए वे वहाँ के केयर टेकर को महीने के 5000 रुपये भी देते थे। यह सार्वजनिक जगह पर एक बहुत बड़ा सुरक्षा खतरा भी था। आमिर और उनके साथियों ने जो किया वह कानूनन अपराध है और आम जनता को लूटने का एक बड़ा मामला है। इसे सोशल मीडिया पर देश हित से जोड़कर पेश करना महज अफवाह या फेक न्यूज़ फैलाने का तरीका है। आइए आज के अगले खबर की ओर ले चलते हैं। केरल की अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने आई है। एक कमरे में 10 साल तक छिपी रही प्रेमिका घर वालों को भनक तक नहीं लगी। जी हाँ, केरल के पलक्कड़ जिले के अय्यलूर गांव से सामने आई यह घटना किसी भी फिल्मी कहानी जैसे लगती है, जहां रहमान नाम के युवक ने अपनी प्रेमिका साजिदा को अपने ही परिवार के साथ रहते हुए एक छोटे से कमरे में लगातार 10 साल तक 2010 से 2021 तक दुनिया से छिपा कर रखा था। हैरानी की बात यह है कि एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद रहमान के माता पिता और बहन को भनक तक नहीं लगा, क्योंकि उसने अपने कमरे को हमेशा बाहर से लॉक कर रखा था और दरवाजे पर बिजली के तारों का ऐसा जाल बिछाया हुआ था कि कोई उसे छू न सके। साजिदा ने दिन भर उसे छोटे से कमरे में बिल्कुल खामोश रहती थी और केवल रात के अंधेरे में खिड़की के रास्ते से बाहर निकलकर अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करती थी। इस रहस्यमय प्रेम कहानी का खुलासा जून 2021 में तब हुआ जब रहमान अचानक घर से गायब हो गया और पुलिस जांच के दौरान साजिदा के वहां होने का पता चला, जिसके बाद दोनों ने इस कठिन संघर्ष के अंत में कानूनी रूप से शादी कर ली। और ये मामला हमें अभी कुछ दिन पहले पता चला है, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। अब आइए चलते हैं अगले खबर की ओर। महिलाओं को ही नहीं बल्कि अब पुरुषों को भी खानी पड़ेंगी गर्भ निरोधक गोलियां। वैज्ञानिकों ने पुरुषों के लिए एक नई नॉन हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली YCT 529 विकसित की है। यह गोली हार्मोन को प्रभावित किए बिना विटामिन ए सिग्नलिंग को टारगेट करके स्पर्म प्रोडक्शन को अस्थायी रूप से रोकती है। शुरुआती ह्यूमनल ट्रायल में इसे सुरक्षित पाया गया है और कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला। प्री क्लिनिकल स्टडी में यह 99% तक प्रभावी साबित हुई है और अब फेज 2 ट्रायल चल रहे हैं। अगर यह सफल होती है तो पुरुषों के लिए भी गर्भ निरोधक का एक बड़ा विकल्प बन सकता है। ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली खबर कानपुर किडनी कांड को लेकर है। कानपुर किडनी कांड में खुलासा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड ही निकला अस्पताल का मालिक। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सामने आए किडनी रैकेट केस में हर दिन नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में एक रहस्यमयी सरकारी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका सामने आई है, जिसने पुलिस जांच को और भी उलझा दिया है। महज 20,000 रुपए की नौकरी करने वाला वह गार्ड खुद एक अस्पताल का मालिक निकला और आरोप है कि वह किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोगों को अस्पतालों से जोड़ता था। पुलिस की पूछताछ
शुरुआत में यहाँ अजय नाम के इस शख्स की भूमिका उजागर हुई, जो एक सरकारी हेलिक्स अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड है और सिक्योरिटी के रूप में काम करता था। शुरुआत में वह एक मामूली कर्मचारी लग रहा था, लेकिन जांच में उसकी भूमिका कहीं ज़्यादा गहरी निकली। अजय का नाम सामने आते ही पुलिस ने उसे नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। यह खुलासा पूरे मामले को एक नए एंगल से देखते हुए मजबूर कर रहा है। सबने हैरान करने वाली यह बात सामने आई, अजय सिर्फ गार्ड ही नहीं बल्कि खुद एक अस्पताल का मालिक भी रह चुका है। पुलिस के अनुसार उसने स्टार हॉस्पिटल नाम से एक अस्पताल खोला था, जिसे कुछ समय पहले बंद कर दिया था। एक मामूली सैलरी पाने वाले व्यक्ति का अस्पताल मालिक होना जांच एजेंसियों के लिए बड़ा सवाल बन गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अस्पताल के लिए पैसा कहां से आया और इसका किडनी रैकेट से क्या कनेक्शन था। अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के 2 भाइयों का क्रांतिकारी आविष्कार हुआ है। मात्र 500 में 18 किलो गैस मिलेगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों उत्तराखंड के 2 प्रतिभाशाली भाइयों की उपलब्धि खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। उन्होंने गाय के गोबर से एक ऐसा प्राकृतिक गैस सिलेंडर तैयार किया है जो ग्रामीण इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस अनोखे सिलेंडर में 18 किलो गोबर गैस भरी होती है और इसका कुल वजन लगभग 30 किलो है, जिसकी कीमत मात्र 500 रुपये रखी गई है। जहां बाजार में एलपीजी की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं यह सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प दोनों को आत्मनिर्भर बना रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार गोवर्धन योजना जैसी सरकारी पहलों के बीच ऐसे नवाचार न केवल कचरा प्रबंधन में मदद करते हैं, बल्कि किसानों की भी आय बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी सहायक हैं। हालांकि यह तकनीक अभी विकास के चरणों में है, लेकिन इसकी सरलता और कम लागत ने पूरे भारत में ऊर्जा संकट के समाधान की एक नई उम्मीद जगा दी है। अगली खबर आपको चौंकाने वाली है। होटल के एक कमरे में ही युवक ने निकाल दी अपनी सारी जवानी। 67 साल बाद कमरे से बाहर निकला और भरा $2.5 मिलियन का बिल। जी हाँ, दुनिया में अजीब और हैरान करने वाली कहानियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पेरिस की यह कहानी सच में अलग है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी जवानी में होटल का कमरा लिया और बुढ़ापे तक वहीं रहा। उसने अपनी सारी जवानी वहाँ पर गुजार दी। बताया जा रहा है कि जील ले बोम नाम के इस व्यक्ति ने पूरे 67 साल तक एक ही होटल के एक ही कमरे में गुजार दिया। आमतौर पर लोग होटल में कुछ दिन या कुछ हफ्ते रुकते हैं, लेकिन जीन ने अपनी पूरी जिंदगी वहां गुजार दी। साल 1957 में जीन ले बोन एक ट्रेवलिंग सेल्समैन के रूप में पेरिस पहुंचा। उन्होंने एक होटल में कुछ दिनों के लिए कमरा लिया, लेकिन वहाँ की सुविधा और आराम उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने वहीं रहने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे कुछ दिन कुछ सालों में बदल गए। उन्होंने कभी दूसरा घर नहीं लिया, होटल का कमरा ही उनका घर बन गया। वहाँ उन्होंने रोज़ सफाई, समय पर खाना और आरामदायक जीवन मिल रहा था, जिससे वह पूरी तरह संतुष्ट थे। उन्होंने करीब $2.5 मिलियन लगभग 21 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी हर साल करीब $37,000 रुपए खर्च किए और वहाँ पर अपना पूरा जीवन बिताए। अगली खबर धर्म को शर्मसार कर देने वाला है। मैं शिव हूँ और तुम मेरी पार्वती हो, यह कहकर महिला से रेप का आरोपी धर्मगुरु ऋषिकेश वैद्य गिरफ्तार हो गया है। पुणे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक महिला ने स्वयं घोषित धर्मगुरु ऋषिकेश वैद्य के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि आरोपी ने खुद को भगवान महादेव का अवतार बताते हुए महिला से कहा कि मैं शंकर हूं और तुम मेरी पार्वती हो। इसी बहाने से उसने महिला को बहलाया और बाद में नशीला पदार्थ देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। अगली खबर भी धर्म को लेकर है। बेटी की शादी का कार्ड भगवान को चढ़ाने जा रही मां की ट्रेन के नीचे आने से हो गई मौत। जी हाँ, बेटी का शादी का कार्ड भगवान को चढ़ाने जा रही थी महिला। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का यह है मामला। यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। 42 वर्षीय महिला उषा सिंह की ट्रेन के चपेट में आकर मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिला अपनी बेटी की शादी का कार्ड निमंत्रण भगवान को चढ़ाने के लिए जा रही थी। वह अपने छोटे बेटे के साथ बाइक से निकल रही थी, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण रेलवे ट्रैक पैदल पार करने लगी। इसी दौरान अचानक ट्रेन आ गई और वह उसकी चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अगली खबर आपको सतर्क करने के लिए है। बाजार में फिर से 500 के रुपए के नकली नोट आ गए हैं। बैंक में जांच में पकड़े जा रहे फर्जी नोट और आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सावधान हो जाइए। हाल के दिनों में बैंक में जमा करते समय 500 रुपए के नकली नोट मिलने के मामले में सामने आ रहे हैं। ऐसे में आम लोगों और व्यापारियों के लिए चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हर नोट को तुरंत पहचान पाना आसान नहीं होता। जरूरी है कि सभी लोग नकदी लेते समय सतर्क रहें और नकली करेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बाजार में ऐसे नोटों की सप्लाई पर रोक लगाया जा सके। हालांकि इसका मेरे पास एक प्योर इलाज है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी नोट को बंद कर दिया जाए और सिर्फ
सिक्के जारी किए जाएं और उन सिक्कों में धातु की कीमत उतनी ही रखी जाए जितना कि वो रुपया हो, यानी कि 1 रुपये के सिक्के में 1 रुपये का धातु लगाया जाए और 50 रुपये के सिक्के में 50 रुपये का धातु लगाया जाए और इसी तरीके से 500 रुपये के सिक्के में 500 रुपये का धातु लगाया जाए। इस तरह से नकली नोटों पर काबू पाया जा सकता है और उस धातु के सिक्के को नकली बनाया भी नहीं जा सकता और इसका कोई फ्रॉड भी नहीं हो सकता है। ये तरीका आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रहा है, जहां पर बेटी ने घर कब्जा कर लिया और एक मां को फुटपाथ पर धकेल दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जनता दर्शन के दौरान शनिवार को कलेक्ट्रेट में एक पिघला दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला सरस्वती देवी तहसील सदर के दूल गांव के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहीं कि मेरी बेटी ने मेरा घर कब्जा कर लिया और मुझे फुटपाथ पर धकेल दिया। यह बताते हुए वहां पर मौके पर मौजूद डीएम समेत सभी अधिकारी और कर्मचारी भावुक हो गए। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने तुरंत मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई करने को निर्देश दिए हैं। सारा मामला बहुत ही गर्म हो गया है।